कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों पर, जहां हर तरफ शांति और सन्नाटा पसरा हुआ था, शिव गहरे ध्यान में बैठे थे। उनकी मुद्रा स्थिर और मन शांत था। उनकी आंखें बंद थीं, फिर भी वो सब कुछ देख रहे थे। उनके ध्यान की गहराई में हर छोटी से छोटी चीज स्पष्ट थी। हल्की हवा की सरसराहट, दूर से गरजते बादलों की आवाज, तितली के पंखों की फड़फड़ाहट, सब कुछ उनकी नजर में था। ये सब ध्वनियां उनके ध्यान को और भी गहरा बना रही थीं। लेकिन शिव अकेले नहीं थे। उनके पास ही एक छोटी सी ज्योति टिमटिमा रही थी। जिसकी नारंगी चमक बर्फीले माहौल से बिल्कुल अलग थी। ये ज्योति एक अद्भुत ऊर्जा का प्रतीक थी। ये कोई आम आग नहीं थी। ये एक दिव्य ज्योति थी जो अपनी विशेषता से सबको आकर्षित कर रही थी। ये थी सती, दक्ष की पुत्री, जिसका पूरा अस्तित्व शिव के लिए प्रेम से जल रहा था। उसकी आत्मा की हर लहर शिव के प्रति अटूट भक्ति से भरी हुई थी। ध्यान में शिव ने ज्योति से निकलती अटूट भक्ति को महसूस किया। वो जानते थे कि ये सती है जो उनकी ओर खींची चली आ रही है। जैसे पतंगा तारे की ओर खींचता है, वैसे ही सती का प्रेम शिव की ओर खींच रहा था। उसकी भक्ति और प्रेम की शक्ति अद्वितीय थी। उसका प्रेम शुद्ध, प्रबल और पूर्ण था। उसकी हर भावना में शिव के प्रति असीम प्रेम और भक्ति थी। ये इतनी तीव्रता से जल रहा था कि सबसे ठंडे दिल को भी पिघला सकता था। उसकी भक्ति की गर्मी ने बर्फीले माहौल को भी पिघला दिया। शिव, जो संहारक और तपस्वी थे, उनके भीतर कुछ अनजाना सा जागा। उनके ध्यान में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। क्या ये प्रेम हो सकता था? शिव के मन में ये सवाल उठा। उनके भीतर एक नई भावना का जन्म हुआ जो उन्हें पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। सती कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह एक अद्वितीय व्यक्तित्व की धनी थी, जिनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक थी। वो दक्ष की पुत्री थी, जो न केवल एक राजा की बेटी थी, बल्कि एक महान आत्मा भी थी। दक्ष, जो पृथ्वी का शक्तिशाली राजा था, अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा के लिए प्रसिद्ध था। दक्ष एक घमंडी इंसान था, जो अपनी शक्ति और अधिकार पर गर्व करता था। पुराने देवताओं का कट्टर भक्त दक्ष ने हमेशा धार्मिक अनुष्ठानों और परंपराओं का पालन किया, और वो शिव को नीची नजर से देखता था। उसे शिव का तपस्वी जीवन और श्मशान में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो शिव को एक तपस्वी, श्मशान में रहने वाला, राख और सांपों से सजा हुआ साधु मानता था। उसे लगता था कि शिव उसकी बेटी के योग्य नहीं है। उसकी बेटी, एक राजकुमारी, ऐसे व्यक्ति से कैसे प्रेम कर सकती है? यह सवाल दक्ष को हमेशा परेशान करता था। वो अक्सर मन ही मन बुदबुदाता। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ी रहती। उसे समझ नहीं आता था कि सती ने शिव को क्यों चुना। लेकिन सती अपने पिता की नाराजगी से विचलित नहीं हुई। उसने अपने निर्णय पर अडिग रहते हुए शिव के प्रति अपने प्रेम को बनाए रखा। उसने शिव को चुना था और उसका प्रेम अटूट था। सती जानती थी कि शिव का प्रेम सच्चा और पवित्र है। वो अपने दिल में जानती थी कि शिव सिर्फ एक तपस्वी नहीं है। शिव की आत्मा में एक गहरी शक्ति और दिव्यता है। वो सृष्टि और विनाश के स्रोत है, ब्रह्मांडीय शक्ति का अवतार है। सती का विश्वास अडिग था और उसने अपने प्रेम को कभी कम नहीं होने दिया। सती का शिव के लिए प्रेम कोई क्षणिक भावना नहीं थी। यह एक गहरी अटूट भक्ति थी जो उनके पूरे अस्तित्व में व्याप्त थी। वो अपना दिन प्रार्थना और ध्यान में बिताती। उसका हृदय अपने प्रिय के लिए तरसता रहता। वो उनके साथ रहना चाहती थी। सादगी और आध्यात्मिक खोज के उनके जीवन में शामिल होना चाहती थी। एक दिन वियोग सहन न कर पाने के कारण सती ने अपने पिता का महल छोड़कर शिव की खोज करने का फैसला किया। उसकी यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन शिव के लिए उसका प्रेम हर कदम पर उसका साथ देता रहा। अंततः वो कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों पर पहुंच गई, जहां शिव गहरे ध्यान में बैठे थे। दक्ष अपनी बेटी की अवज्ञा से क्रोधित होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने और शिव को अपमानित करने के लिए एक भव्य यज्ञ, एक पवित्र अग्नि अनुष्ठान करने का फैसला किया। उसने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, सिवाय शिव और सती के। यज्ञ की खबर सती तक पहुंची और वो बहुत आहत हुई। उसके पिता इतने महत्वपूर्ण आयोजन से उसके प्रिय शिव को कैसे अलग कर सकते हैं, उसने सोचा। उसका हृदय क्रोध और उदासी के मिश्रण से भर गया। उसने अपने पिता का सामना करने और स्पष्टीकरण मांगने का फैसला किया। क्रोध और आहत भाव से जलती आंखों से सती अपने पिता के सामने खड़ी हो गई।
उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें दृढ़ता भी थी। उसने अपने पिता की ओर देखा, जो अपने ही गर्व में डूबे हुए थे। पिता, वो चीखी, आप मेरे प्रिय को इस तरह अपमानित कैसे कर सकते हैं? क्या आपको नहीं पता कि शिव सृष्टि के स्रोत हैं, ब्रह्मांड के स्वामी हैं? आप उनका इतना अनादर कैसे कर सकते हैं? शिव सृष्टि के स्रोत हैं, ब्रह्मांड के स्वामी। उनकी महिमा और शक्ति अनंत है। वो केवल एक साधु नहीं है, वो इस ब्रह्मांड के रक्षक हैं। आप उनका इतना अनादर कैसे कर सकते हैं? क्या आपको नहीं पता कि उनका अपमान करना इस सृष्टि का अपमान करना है? दक्ष ने सिर्फ उपहास किया। वो साधु, वो मेरे सम्मान के योग्य नहीं है। मेरी बेटी का हाथ तो दूर की बात है, उसने गर्जा। वो मेरे सम्मान के योग्य नहीं है, मेरी बेटी का हाथ तो दूर की बात है, उसने गर्जा। मैं तुम्हें उसे फिर कभी देखने से मना करता हूं। मैं तुम्हें उसे फिर कभी देखने से मना करता हूं। तुम मेरी बेटी हो और तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा। सती का दिल बैठ गया। उसके मन में एक तूफान चल रहा था। वो शिव के प्रति अपने प्रेम और अपने पिता के प्रति अपने कर्तव्य के बीच फंस गई थी। वो शिव के प्रति अपने प्रेम और अपने पिता के प्रति अपने कर्तव्य के बीच फंस गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन वो जानती थी कि वो ऐसी दुनिया में नहीं रह सकती जहां उसके प्रिय का अनादर किया जाता हो। उसने एक गहरी सांस ली और अपने पिता की ओर देखा। फिर उसने निर्णय लिया कि वो अपने प्रेम के लिए लड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। भारी मन से सती ने अपना चुनाव किया। वो अपने पिता के अहंकार का हिस्सा नहीं बनेंगी। वो शिव के लिए अपने प्रेम को साबित करेंगी, भले ही इसके लिए उन्हें अपने पिता की अवज्ञा करनी पड़े और अपना जीवन बलिदान करना पड़े। अपनी आंखें बंद करके उसने अपना ध्यान शिव पर केंद्रित किया। उनके लिए उसका प्रेम पहले से कहीं ज्यादा तेज जल रहा था। और फिर वो यज्ञ की बलि की अग्नि में कूद पड़ी। आग की लपटें गरजी और नाची, उसके नश्वर शरीर को पल भर में भस्म कर दिया। सती के आत्मदाह की खबर शिव तक पहुंची और दुख और क्रोध की लहर उन पर छा गई। ब्रह्मांड कांप उठा जब उनका दुख एक भयानक नृत्य तांडव के रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने अपने बालों का एक जूड़ा तोड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया, और उससे वीरभद्र का जन्म हुआ, एक भयानक योद्धा, शिव के क्रोध का अवतार। वीरभद्र ने दक्ष के महल में धावा बोल दिया, तबाही और विनाश मचा दिया। दक्ष अपने कृत्यों की गंभीरता को समझते हुए क्षमा मांगने लगा। शिव ने अपनी असीम दया में दक्ष के प्राण बख्श दिए, लेकिन उसे एक ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेगा। दुख में डूबे शिव सती के निर्जीव शरीर को लेकर पृथ्वी पर भटकते रहे। देवताओं ने उनके दुख के परिणामों से डरकर हस्तक्षेप किया। विष्णु पालनहार ने अपने दिव्य चक्र का उपयोग करके सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और टुकड़े विभिन्न स्थानों पर पृथ्वी पर गिर गए। ये स्थान पवित्र स्थल बन गए, जिन्हें शक्तिपीठों के रूप में पूजा जाता है, दिव्य स्त्री ऊर्जा के अवतार के रूप में। लेकिन सती की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उनका पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ, जो पर्वतराज हिमवान की पुत्री थी। शिव के लिए उनका प्रेम कम नहीं हुआ और अंततः वे फिर से मिले। उनकी प्रेम कहानी कई जन्मों तक जारी रही। शिव और सती की प्रेम कहानी अटूट भक्ति, त्याग और सृष्टि और विनाश के शाश्वत नृत्य की कहानी है। सती का आत्मदाह केवल निराशा का कार्य नहीं था, बल्कि अन्याय के खिलाफ प्रेम और विद्रोह का एक शक्तिशाली कथन था। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम कोई सीमा नहीं जानता और विपत्ति के सामने भी प्रेम की ज्योति तेज जल सकती है। उनकी कहानी हमें जीवन और मृत्यु के चक्रीय स्वभाव और कठिन विकल्पों का सामना करते हुए भी स्वयं के प्रति सच्चे रहने के महत्व के बारे में सिखाती है।